नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस और रियलिटी ग्रेड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। इसमें से प्रश्न ठीक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और जो भी मेरे नए कैंडिडेट्स या दोस्त इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त हो जाया करेंगे। ठीक, ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं, और इसमें प्रश्न ज़्यादा रहेंगे और समय कम होता है। ठीक, तो जल्दी से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न हमारा है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001 2008 प्रमाणित अस्थिर निकाय है, और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा सी ऑप्शन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO 9001 और 2008 प्रमाणित 3 स्तरीय जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर निकाय है। यह 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य जो है, राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर इसका है दूसरा स्थान। ठीक, तो भारत दूसरे स्थान पर। ठीक, पहले स्थान पर बंगलौर पड़ता है आपका। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो राइट आंसर है दूसरे स्थान पर था उत्तर प्रदेश। तो वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था, जबकि तमिलनाडु प्रथम, तीसरे स्थान पर कर्नाटक और चौथे पे आंध्रा था। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में पीतल के बर्तन। तो पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है, सहारनपुर पेपर, आगरा चमड़ा और लखनऊ औद्योगिक शहर है, कानपुर फिलहाल। तो जरी जरदोरों का काम होता है लखनऊ में। तो मुरादाबाद पीतल, सहारनपुर लोहे की बाट और कागज मिल, आगरा मिट्टी के खिलौने और चमड़ा उद्योग है, लखनऊ जरदोरी और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जिसको BHU कहते हैं, तो 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 4 जनवरी 1916 को बसंत के दिन किए थे। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर जनपद आपका मिलेगा कानपुर, बी ऑप्शन में। ठीक, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता वाला 5 जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर दूसरे पे 89.65, औरैया 78.5, इटावा 78.41 और गाजियाबाद 78.07% है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू GDP सबसे अधिक था? मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या प्रयागराज? तो इसका राइट आंसर सी है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सर्वाधिक है। वर्ष 2018 में इस जिले की प्रति व्यक्ति GDP 368081 थी, जबकि मेरठ दूसरे स्थान पर 88,273 था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यह जिला प्रति व्यक्ति 67,1000 GDP के मामले में शीर्ष पर है। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा? तो सभी को पता होगा, पलाश, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में बता दें, और उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या क्या है? तो राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश व टेसु है। 4 जून 2011 से इसको बताया गया है, और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक, और राजकीय चिन्ह के बारे में बताएं तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। अगला है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किया गया। ऑप्शन लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, गोरखपुर से। ठीक,
तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 75,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च किया। इस योजना की शुरुआत 1 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों के खातों में 2,000 रुपये प्रति माह किस्त को डिजिटल रूप से हस्तांतरित करके की गई। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई है और 18 किस्त हो चुकी है अब तक। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा और यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 2-2 हज़ार की 3 समान किस्तों के में भुगतान की जाती है। ध्यातव्य है कि मई 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न बैठक पीएम किसान योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया था तथा 2 हेक्टेयर अधिकतम जोत की वैधता समाप्त कर दी गई। अब सभी भूमि जोत वाले किसान इसके पात्र होंगे। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है दुम पुख्त उत्तर प्रदेश के एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। व्यंजन पकाने की, कपड़ा सिलाई की, बीज बोने की, लकड़ी पर नक्काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन पकाने की है, ए ऑप्शन में। ठीक, और मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? जरदोरी, चिकन करी, दस्तरखान या खरीजा। तो चिकन करी, जरदोरी तो कपड़े के लिए है और इसका राइट आंसर दस्तरखान है। ठीक, तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिरेमिक सिटी के नाम से खुर्जा बुलंदशहर को जाना जाता है। ठीक, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है खुर्जा और खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज के बारे में बताएं तो यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। इसे संगम सिटी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को जरदोरी और चिकनकारी के लिए जाना जाता है और नवाबों का शहर कहते हैं इसे। मुंबई सपनों का शहर और हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा एक ऐतिहासिक स्मारक के लिए प्रसिद्ध है जिसे सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला है हमारा पर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली, मेरठ, चुनार या फिरोजाबाद। तो राइट आंसर है चुनार, मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक, और उत्तर प्रदेश के छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली जो है उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर है। यह सुरमा के लिए जाना जाता है और फिरोजाबाद यह शहर चूड़ियों के लिए निर्माण के लिए मशहूर है। अगला है नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर घराना, नृत्य घराना और योग घराना, पूरब घराना। तो लखनऊ घराना इसके लिए जाना जाता है। जो पूरब घराना है वो लखनऊ घराना है। ठीक, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ और इस घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है और इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नर्तक संबंधित हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 2017-18 में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन था? तो इसका राइट आंसर 7वां था, सी ऑप्शन। तो ब्राज़ील नंबर 1 पे है 51%, वियतनाम 29.5, कोलंबिया 14%, इंडोनेशिया 10.9, होंडुरास 8.3, इथोपिया 7.7 और भारत 5.8%। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस या जर्मनी। तो राइट आंसर रूस है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अप्रैल और नवंबर के बीच 2019 के बीच चाय के शीर्ष आयातक कौन थे? ईरान और रूस, तजाकिस्तान, यूएसए, यूके और यूएई ये थे। ठीक, सबसे बड़ा रूस था। अगला है वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली फैक्ट्री कब बनी थी? तो ये बनी थी 1855 में। ठीक, जो बंद हो गई थी।
तो जूट सोने का रेशा के नाम से मशहूर है और जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। और भारतीय जूट निगम की स्थापना जो है 1871 में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। ठीक, अगला है एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार। मसाला बाजार के नाम से दिल्ली जाना जाता है, खारी बावली। ठीक, तो और मसालों के लिए केरल है, पर मसाला बाजार दिल्ली का है। ठीक, तो एशिया का है। तो 17वीं शताब्दी से प्रचलित खारी बावली, नाम याद रखना, खारी बावली पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के निकट स्थित है। और खारी बावली का उद्घाटन शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यहाँ पर स्थानीय और विदेशी दोनों प्रकार के मसाले मिलते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना, 17वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के शासनकाल में इसका काम शुरू हुआ था। ठीक, खारी बावली जो पुरानी दिल्ली में पड़ता है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? सहारा, रिलायंस, वोडाफोन या पेटीएम? तो राइट आंसर है पेटीएम। तो पेटीएम भारत की क्रिकेट टीम की आधिकारिक प्रायोजक है। यह कंपनी वर्ष 2023 तक भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर बनी रहेगी, जबकि बायजू भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक है। ठीक, अगला है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका हम बता दें आंसर, ये हुआ था बी ऑप्शन। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 का आयोजन 8 अगस्त 2019 के बीच चीन के चेंदू में किया गया और इस खेल में स्पर्धा दमकल कर्मी, पुलिस अफसर इत्यादि विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारी और सीमा शुल्क के लगभग 10,000 एथलीट ने हिस्सा लिया। सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न इवेंट्स में किया और भारत ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 10 पदक जीते। वर्ष 2021 में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम नीदरलैंड के रॉटरडम में किया गया था। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस समीक्षा अधिकारी और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश जीएस अधिकतर पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास देखने के लिए थैंक्स, बाय सभी को, थैंक यू।